नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और प्रदेश में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार हिसार में मौजूदा समय में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हरियाणा में पारा 41 के पार पहुंच चुका है और लगातार जो हीट वेव है वो परेशानी बढ़ा रही है आम जनता की। हरियाणा के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगर बात करें बीते दिन की, तो प्रदेश के कई जिलों में लू जैसी स्थिति बनी रही। हालांकि आज भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा समय में हरियाणा के हिसार में भीषण गर्मी पड़ रही है। हिसार में तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस है। सिरसा का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस है। रोहतक का 40.5 डिग्री सेल्सियस, नारनौल का 40 डिग्री, भिवानी का 39.2 डिग्री सेल्सियस है। एक तरफ गर्मी की मार तो दूसरी तरफ महंगाई का हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोग अपना रुख पेय पदार्थों की ओर कर रहे हैं, लेकिन बाजारों में नींबू के भाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तो वहीं दुकानदारों का कहना है कि नींबू के भाव बढ़ने के कारण इसकी बिक्री प्रभावित हो रही है। सब्जी तो सर तकरीबन सारी महंगी है। नींबू है, नींबू मंडी का रेट 120 रुपए किलो है। तो दुकान परचून में 35 रुपया 40 रुपया बेच रहे हैं। टमाटर है, टमाटर भी 20 रुपए किलो मंडी में बिक रहा है। जो दूसरा छोटे वाला क्या कारण है इसका? नींबू आ ही नहीं रहा, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई क्वालिटी भी नहीं है। महंगा रेट खरीदने के लिए आया था। जैसे मैंने यहाँ का नींबू का रेट पता किया तो नींबू का रेट 120 रुपए किलो बताया। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, अभी आज की गर्मी को देखते हुए जैसे तापमान है तो नींबू पानी पीना, डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि नींबू पानी पीजिए ज़्यादा। लेकिन अगर डॉक्टरों की सलाह को माने और अपनी जेब को देखे तो नींबू पानी पीना आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। निवेदन है कि इस तरफ ध्यान रेट्स को थोड़ा कम करें। गर्मी और लू से बचने के लिए चिकित्सक नींबू पानी का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं। लिहाजा बाजार में नींबू की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। लेकिन मौजूदा समय में नींबू के भाव 120 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं, जिसके कारण आम आदमी के लिए नींबू पानी पीना मुश्किल हो गया है। बहरहाल गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। तापमान में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए हाइड्रेट रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो देखिए, ना सिर्फ गर्मी से जनता परेशान है, आम लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ महंगाई भी अपना असर दिखा रही है और इस गर्मी पर जो परेशानी है वो और भी ज्यादा बढ़ रही है। इसी पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दिनेश मलिक, हेल्थ एक्सपर्ट, और डॉक्टर देवीलाल, कृषि मौसम वैज्ञानिक। दोनों का बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और मेरा पहला सवाल डॉक्टर देवीलाल जी आप ही से है। जिस तरह से मौसम का रुख जो रहा है बीते कुछ महीनों में, क्योंकि माना यही जा रहा था जिस तरह से फरवरी के महीने में मौसम बदला था, उसी वक्त से यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया गया था कि गर्मी इस दफा बेहद ज्यादा रहने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जब लोगों से बातचीत की, हम लोगों के बीच पहुंचे, तो उनका यह कहना था कि अभी भी सुबह शाम की जो सर्दी है वो बची हुई है। लेकिन सडनली एक हफ्ते से 2 हफ्ते के अंतराल में इतनी तेजी से मौसम ने करवट बदली है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी है। सर, आप इसे किस तरह से देखते हैं? जी सर, अभी जो ये गर्मी का बढ़ना है ये वैसे तो एक रेगुलर पैटर्न है, क्योंकि अप्रैल के महीने में जो गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर जो है 40 डिग्री के आसपास रहता है। लेकिन जो अब की बार फरवरी के महीने में गर्मी ज्यादा थी, टेम्परेचर हाई रहा, और मार्च के महीने में थोड़ा टेम्परेचर जो है वो जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके कंपेयर में थोड़ा कम रहा जी। तो लेकिन अभी जो ये गर्मी बढ़ रही है, अभी आज जो है हीट वेव की पॉसिबिलिटी थी, हीट वेव की हमारी फोरकास्ट थी, और कल जो है वो मौसम में थोड़ा बदलाव की संभावना है, हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी बन रही है। उसके बाद में कल के बाद आगे जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना है, तो आगे और ज्यादा आपको हीट वेव का सामना करना पड़ेगा सभी को। तो उसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि जैसे आप बता रहे थे,
ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का सेवन करें। बाकी ज्यादा हेल्थ एक्सपर्ट जो है डॉक्टर दिनेश मलिक जी वो बताएंगे। लेकिन मैं किसान भाइयों से ये कह रहा हूँ कि अभी जो ये दिन का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री को के आसपास बना हुआ है, अभी एक दिन के बाद ये जो हल्की बूंदाबांदी है इसके बाद और तापमान में बढ़ोतरी होगी। और किसान भाइयों का जो अभी थ्रेसिंग का कार्य चल रहा है तो इसमें जो है हवा की गति भी साथ साथ में हवा भी तेज हवा चलती है इस टाइम पीरियड में। और साथ में तापमान की अधिकता की वजह से कई बार जो है वो अपने किसान भाई जो है लापरवाही खेती किसानी पर किस तरह का असर होगा इस पर भी बात करेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार डॉक्टर दिनेश मलिक जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दिनेश मलिक जी, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और खासतौर पर वो आम नागरिक जो दिन के वक्त निकलता है रोजी रोटी के लिए, उसको काम पर जाना ही पड़ता है, उन लोगों के लिए कितना जरूरी है अब सावधानियां बरतना। चूंकि एक तरफ कोरोना का लॉकडाउन हमने देखा है, फिर लू का लॉकडाउन भी कहीं ना कहीं हमने देखा है पीछे सालों में, लेकिन जिस तरह से अभी मौसम बदला है इसे आप किस तरह से देखते हैं? और जो मरीज, क्या उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो चुकी है अब? डॉक्टर दिनेश मलिक जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी। हेलो दिनेश जी, आई कांट हियर यू। सर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो 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 हेलो। लगता है दिनेश मलिक जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर देवीलाल जी, जब तक उनका कनेक्शन दोबारा से जुड़ता है, मैं आपसे वही जानना चाहूंगा जो आप जिस तरह से बता रहे थे, खेती किसानी के लिए क्या कुछ जरूरी है कदम उठाए जाएं, किसानों के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों के लिए मैं स्पेशली ये बताना चाहता हूं कि अभी जो ये टाइम पीरियड है इसमें आपको लगातार जो है वो हीट वेव का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको तेज हवा का भी सामना करना पड़ेगा। तो अभी किसान जो है वो अपना थ्रेसिंग का कार्य कर रहे हैं, तो थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग दोनों चल रही है। तो किसानों को ज्यादा जो सावधानी बरतने की बात यह है कि हवा दिन में ज्यादा तेज गति से चलती है। कई बार अपने जो किसान भाई है चाय बनाते समय या कुछ और करते समय या थ्रेसिंग में जो मशीन लगा रखी है उससे कहीं ना कहीं आग कई बार लगने का डर रहता है। तो किसान भाई अपने आसपास पानी की पूरी व्यवस्था करके रखें और जरूरी एहतियातन जो है वो कदम उठाएं और सावधानी जरूर रखें। बिल्कुल, सावधानियां बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। सावधानी नहीं बरतेंगे तो ना सिर्फ जनता परेशान होगी बल्कि जो उत्पादन है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। दिनेश मलिक जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं सुन पा रहा हूं आपकी आवाज। दिनेश मलिक जी, जिस तरह से केसेस, माफ कीजिएगा, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, चूंकि एक तरफ कोरोना का भी खतरा लगातार बरकरार है देश में और अब जिस तरह से तापमान ऊपर जा रहा है, खासतौर पर हरियाणा की अगर बात करें 41 डिग्री को भी क्रॉस कर चुका है हरियाणा में टेम्परेचर कुछ स्थानों पर। किस तरह से आप देखते हैं जो बदलाव आ रहा है और जो गर्मी है उससे लोगों को किस तरह से खुद को बचा के रखना होगा? अब शायद थोड़ा सा गर्मी लेट रहेगा, लेकिन अचानक पिछले 2-3 दिनों में मौसम ऐसा परिवर्तन हुआ कि पिछले 2 दिनों में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो गया है और ये लोग अपने ओपीडी में भी देख पा रहे हैं कि एकदम से पेशेंट्स गर्मी की तकलीफों से ग्रसित होने लगे हैं। इसमें सबसे जो मुख्य तौर पर होने वाली चीजें वो है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की या लिक्विड की कमी। इसके साथ साथ और भी कई सारी दिक्कतें हैं जो लोग अचानक ही फेस करने लगे हैं। इसमें हीट स्ट्रोक होता है, साथ में और फोटोडर्मेटाइटिस या धूप से एलर्जी शुरू हो जाती है। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो अचानक इस गर्मी में। अब डॉक्टर दिनेश जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है हमारे पास, दोबारा प्रयास करेंगे ऑडियो को ठीक करने का। मैं एक बार फिर से आपका रुख करता हूं डॉक्टर देवीलाल जी, जिस तरह से आपने कहा कि पानी की मौजूदगी होना बहुत जरूरी है ताकि जो खेती किसानी है उसको नुकसान ना हो, लेकिन जिस तरह से मौसम बदला है, क्या किसानों को कोई और भी एहतियातन कदम उठाने चाहिए? क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा थ्रेशिंग का भी समय चल रहा है और सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है अभी। हाँ जी, अभी जो समय चल रहा है, तापमान की अधिकता है और दिन में हवा की गति भी तेज रहती है, जो अभी गर्मी का पीक पीरियड आ चुका है, तो इसमें किसान भाइयों के लिए यही आग्रह है कि वो जो अपने थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग के कार्य हैं वो सुबह और शाम को करें। दोपहर में 2-3 घंटे का रेस्ट जरूर करें, दोपहर के समय को अवॉइड करें। और इसके साथ साथ जो थ्रेसिंग के दौरान जो है वो लापरवाही बिल्कुल न बरतें। कोई जो है, क्योंकि ज्यादातर कई स्थानों पर देखा गया है कि आगजनी की घटनाएं भी थ्रेसिंग के कार्य के दौरान होती है, कई बार जान माल का नुकसान होने का भी डर रहता है। तो लापरवाही किसी भी तरह की ना करें और
पानी की खासतौर पर व्यवस्था रखें। गेहूं की कटाई कुछ जगहों पर अभी हो रही है, इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आपने भी कहा कि कुछ जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी हो जाती हैं जब गर्मी इस तरह से बढ़ती है, लेकिन क्या उससे जो गर्मी पड़ रही है इससे पछेती गेहूं को भी नुकसान हो सकता है? चूंकि पहले भी हमने देखा है बारिश ज्यादा होने से या फिर पूरी तरह से फसल तैयार नहीं होने से उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी आई थी। क्या जो मौजूदा वक्त में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, हरियाणा में बात करें 41 के पार टेम्परेचर है, क्या इसका असर होगा? ये जो आपने बताया, इसमें जो है ना, एक्चुअल में जो मार्च के महीने में टेम्परेचर का बढ़ने की वजह से गेहूं की जो है पैदावार पे असर पड़ता है। अभी जो ये अप्रैल का महीना है, इस टाइम पीरियड में तो टेम्परेचर जो है वो 40 के अराउंड रहता है। तो इसमें तो अभी जो पकाव होना था, जो यील्ड पे इम्पैक्ट होना था, वो मार्च के महीने की गर्मी का पड़ता है। मार्च के महीने में अब की बार गर्मी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से कम रहा और फरवरी में ज्यादा रहा। तो इवन की अभी अब की बार जो है वो इससे ज्यादा यील्ड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी तो किसान भाइयों के लिए यही आग्रह है कि वो जो अपने हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के कार्य हैं उनको प्रॉपर टाइमली करें और दोपहर के समय को अवॉइड करें। इसके साथ साथ जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप लापरवाही ना हो। कई जगह अभी यह देखने को मिल रहा है, कभी थ्रेसिंग का कार्य करते समय क्योंकि ज्यादा गर्मी होने की वजह से किसान कंफर्ट जोन से आदमी जब बाहर आता है तो उसमें कई बार जो लापरवाही होने की संभावना रहती है। कभी थ्रेसिंग का कार्य करते कहीं हाथ आ गया, किसी का दुपट्टा आ गया, तो अपने जो कई बार लेडीज भी इस काम में इन्वॉल्व रहती है तो अपना दुपट्टा वगैरह बांध के अच्छे से ढंग से थ्रेसिंग के कार्य में करें और एक लापरवाही बिल्कुल न बरतें। जी, लगता है दिनेश मलिक जी तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है। सर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अब फिर से उनका एक बार कॉल कट गया। जब तक प्रयास लगातार जारी है उनसे बात करने का। देखिए, गर्मी लगातार बढ़ रही है, टेम्परेचर किस तरह से बढ़ रहा है, अधिकांश तापमान वाले जिले वो भी आपको इन ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। रोहतक की बात करें 40.5 डिग्री टेम्परेचर वहां पर पहुंचा हुआ है। इसी तरह से नारनौल की बात करें 40 डिग्री के पार है टेम्परेचर। लगभग हरियाणा के तमाम जिलों में यही स्थिति बनी हुई है। 39, 40 और 41 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। और ऐसे में जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है और ऐसे में एहतियात बरतना बहुत जरूरी हो जाता है। पेय पदार्थ का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जिस तरह से डॉक्टर भी सलाह देते हैं। पानी समय समय पर पीते रहें, खासतौर पर बाहर जाएं तो या घर के अंदर भी हैं। और हीट वेव से खुद को बचाएं, चेहरे को ढक के रखें, अगर बाहर जाएं सीधे संपर्क में ना आए धूप के, चूंकि इसी की वजह से अक्सर लोग बीमार पड़ते हैं और देखा यही जाता है कि लगातार जो अस्पताल में मरीजों की संख्या है वो बढ़ती है लगातार। ये ग्राफिक्स के माध्यम से और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो सूरज है वो अपनी गर्मी पूरे देश में एक तरह से कहा जाए, खासतौर पर उत्तर भारत में इस वक्त जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी बढ़ने के साथ दोपहर के वक्त जिन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है उन्हें बहुत ज्यादा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो लू की चपेट में आ जाते हैं और उससे वो बीमारी की चपेट में आते हैं, परेशान लगातार होते रहते हैं। शरीर में नमी की मात्रा कम नहीं रहनी चाहिए, वक्त वक्त पर पानी की जो जरूरत है उसे पूरा करना चाहिए, अन्यथा हीट वेव आपको अपनी चपेट में ले सकती है। डॉक्टर भी लगातार सावधानियां बरतने की सलाह तमाम लोगों को देते हैं। एक बार फिर से देखिए, टेम्परेचर हिसार में 41.5 डिग्री टेम्परेचर है। सिरसा की बात करें 41.4 डिग्री तापमान, अधिकांश तापमान वाले जिले आपको बता रहे हैं हरियाणा में। और अंबाला की बात करें 40.6 डिग्री, रोहतक में 40.5 डिग्री, तमाम जिलों की यही कुछ सूरत है। नारनौल में भी 40 डिग्री के पार है टेम्परेचर। भिवानी में 39.2 डिग्री टेम्परेचर है। और डॉक्टर दिनेश मलिक जी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर दिनेश मलिक जी, सवाल वही है, हीट वेव का कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है, मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट कर रहा है लोगों को। किस तरह से लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए अगर वो दोपहर के वक्त में बाहर निकलते हैं तो? जी देखिए, अभी मैं आपसे ये बात पहले भी शेयर कर रहा था कि अचानक 2-3 दिन में मौसम बहुत तेजी से बदला है और तापमान काफी ज्यादा बढ़ने लगा है, जो कि उम्मीद थी कि शायद हफ्ते 10 दिन बाद बढ़ेगा। तो इसके अंदर सबसे जरूरत है, अगर आप हेल्थ के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले होता है कि शरीर में पानी की या लिक्विड की कमी हो जाती है, जिसके वजह से डिहाइड्रेशन होने लग जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण, अपने काम के लिए बाहर जाते हैं समय असमय, तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम कम से कम अत्यधिक मात्रा में लिक्विड का प्रयोग करें, जिसमें पानी सबसे बेहतर एक माध्यम है
या साथ में हम गन्ने का जूस या इस तरह साफ सुथरा कहीं भी जो हमें पेय पदार्थ मिल पाए वो ले, जिससे कि शरीर में किसी प्रकार से पानी की या लिक्विड की कमी ना हो। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज रहेगी। इसके साथ में और भी कई दिक्कतें हैं जो कि गर्मी की वजह से हम लोग अचानक देख पा रहे हैं। ओपीडी के अंदर काफी बढ़ गया, चिकन पॉक्स के केसेस बढ़े हैं, हीट स्ट्रोक के केस जिसमें काफी गर्मी लगती है, तापमान बढ़ने लग जाता है, पानी की कमी होती है। साथ में हम देख रहे हैं कि डायरिया के और पानी की कमी की वजह से लोगों को दस्त आदि के केसेस भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम खाने पीने की जो फूड प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। कई बार अच्छा प्रॉपर खाना हमें नहीं मिल पाता है बाहर, फिर भी हम बाहर खाना लेते हैं, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि खाना प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं होता है। तो बड़ी एक सचेत होने की बात है कि हम अपना भोजन, अपना पानी इत्यादि यदि संभव हो तो अपने साथ लेकर चलें, और अगर हम कहीं नहीं भी ले जा पा रहे हैं तो बाहर कम से कम लिक्विड के मामले में हम वहां उपलब्ध साफ सुथरा पानी तो कम से कम पी ही सकते हैं, और हम अपने बॉडी का जो लिक्विड लेवल है उसको काफी ज्यादा मेंटेन करने का प्रयास करें। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे जो सीधा कांटेक्ट कहीं ना कहीं धूप और शरीर का होता है, खासतौर पर चेहरे की बात करें, हाथों की बात करें, इन्हें सुरक्षित रखना किस तरह से और कितना जरूरी हो जाता है जब टेम्परेचर इस तरह से बढ़े तो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चर्म रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं इस बार में आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा, और हमारे दर्शकों को भी, कि जब भी धूप बढ़ती है तो हमारी बॉडी के ऊपर स्किन पे रैशेज हो जाते हैं। एक बीमारी होती है जिसको हम फोटोडर्मिटाइटिस या सन बर्न या सन एलर्जी कहते हैं, जिससे हमारे जो चेहरे का, हमारे शरीर का जो खुला हुआ हिस्सा होता है उस पर बहुत ज्यादा धूप पड़ने से काफी ज्यादा दाने और खुजली और लाली होने लग जाती है या जलन हो जाती है। आप स्वयं कई बार देखेंगे कि यदि हम टी शर्ट्स पहनते हैं तो जो हमारा खुला एरिया है उसके ऊपर ब्लैकनिंग या कालापन जो है वो बाहर के एरिया में शुरू हो जाता है, अंदर का काफी बेहतर होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम इस चीज से बचें, और यदि हमें किसी ऐसे धूप के समय बाहर जाना है तो हम प्रॉपर मात्रा में सनस्क्रीन इत्यादि का प्रयोग करें, फुल स्लीव्स कॉटन के कपड़े पहने और हल्के रंग के कपड़े। पता नहीं है कि रिवाज सा बन गया है कि हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, जबकि हम ये स्वयं देख सकते हैं कि जो अरेबियन कंट्रीज है वहां के लोग या हमारे राजस्थान के जो पशु लेकर आने वाले भाई हैं, हम अक्सर देख सकते हैं कि वो सफेद कपड़े ही पहनते हैं, जो भी उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है, सिर्फ इसीलिए कि उसे धूप का बहुत ज्यादा हम लोग अपने अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं। तो प्रयास करें कि जो भी हम स्कार्फ या कोई भी कपड़ा या हैट आदि पहनते हैं तो लाइट कलर की हो, व्हाइट हो या लाइट पिंक कलर या जो भी हल्के रंग, डार्क चटक रंग पहनने का प्रयास कम करें, वो गर्मी से हमें थोड़ा सा बचाएगा। दूसरी बड़ी बात, यदि इस तरह के दाने और तकलीफें होने लग जाती हैं तो उसके लिए प्रॉपर टॉपिकल जो भी मॉइस्चराइजर है, क्रीम है या कोई एंटीबायोटिक है, डॉक्टर की सलाह से हम जरूर प्रयोग करें। पर प्रयास करना चाहिए कि हम बहुत भरे धूप के समय पे बहुत ज्यादा प्रयास ना करें बाहर निकलने का, और फिर भी निकलना है तो हर 2-2 घंटे में हम एक अच्छा सनस्क्रीन लोशन या जेल या क्रीम प्रयोग कर सकते हैं, जो जिसके शरीर के लिए जिस प्रकार से माफिक आता है। दिनेश मलिक जी, मेरा एक और सवाल आपसे, फिर मैं डॉक्टर देवीलाल जी का भी रुख करूंगा। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि अगर मजबूरी में निकलना ही पड़ता है दोपहर के वक्त में, तो शरीर पर कुछ लगाएं, सीधा कांटेक्ट ना हो। सनस्क्रीन के अलावा भी क्या विकल्प हमारे पास मौजूद हैं? सभी लोग सनस्क्रीन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्या और भी विकल्प हमारे पास मौजूद रहते हैं ताकि हम अपने शरीर को बचा सकें? जी, इसके लिए सबसे ज्यादा हम अपने पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम में जाते हैं। अगर हम पुराना अपना कई सौ साल का इतिहास देखें तो जो हमारा काश्तकार था, किसान थे, वो सुबह 4 बजे आकर खेतों में काम करने जाते थे और 10 बजे तक वापस आ जाते थे, जब बहुत ज्यादा तेज धूप हुआ करती थी। और शाम को 4-5 बजे के बाद ही अगर आवश्यकता है तो फिर वो अपने पशुओं का चारा लाने और खेत काम करने जाते थे। एक चीज। दूसरी चीज, वो साफा पहनते थे जो कि सफेद ही रंग का होता था। तीसरी चीज, आपने देखा होगा कि हमारी माताएं बहनें जो खेतों में काम करती थी, फसल के टाइम पर कटाई करती थी या लामनी करती थी, तो वो कॉटन की जो जिसको वॉयल कहते हैं उसका कपड़ा मुंह पे लगाकर पूरा एक तरह से कवर करके काम करते थे, जो कि अगर हम आज के कल्चर में बात करें तो कहेंगे कि हमने पूरा मास्क की तरह फेस कवर किया हुआ है, जिसको आम भाषा में वो लोग शायद ढाठा मारना कहते थे। तो दैट वाज द आइडियल वे, जैसे कि अपने आप को भरी धूप से बचा पाते थे और सूती कपड़े पहनने का प्रयास करते थे। और उन्हीं के साथ में उनका एक ट्रेडिशन था कि वो अपने खेत में जहां पर भी कटाई कर रहे हैं वहां पर एक मटका पानी का भर के रखते थे, जिसमें पानी का तापमान भी ठीक रहता था और वो रेगुलर पानी को पी पाते थे। तो ये सबसे पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम है। आज के परिवेश के हिसाब से हम थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं, पर हम इन चीजों से कंटिन्यू अगर अपने आप को रखेंगे तो हम बहुत बेहतरी में रहेंगे। कॉटन का कपड़ा, लाइट कलर कपड़ा, ये रेगुलर हम यूज कर सकते हैं। अगर सिर पे है तो हैट लगा सकते हैं, और अगर हम कहीं सवारी पे चल रहे हैं तो हेलमेट लगा रहे हैं, उसके अंदर हम एक टॉवल लगा लेते हैं। और फिर भी अगर गर्मी होती है तो आजकल बड़ा अच्छा रिवाज है कि हम लोग परना व्हाइट कलर का जो है वो अक्सर हम गले में देखते हैं कि लोग गले में डाले घूमते हैं। अगर हम आइडियली उसको अपने चेहरे पर बांध ले या सिर पर बांध करने के लिए बाइक आदि के ऊपर, तो वो बड़ा लाभकारी रहेगा।
बिल्कुल, कुछ परंपरागत चीजें हैं और कुछ आज की तकनीक के आधार पर आप खुद को बचाकर रख सकते हैं अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो। डॉक्टर देवीलाल जी, जिस तरह से आपने पहले भी कहा कि किसान भाइयों को क्या कुछ संदेश है वो आपने बताया, लेकिन कितना जरूरी हो जाता है दोपहर के वक्त में इस धूप से बचा जाए किसान भाइयों के लिए भी? जी सर, जो जैसा टाइम पीरियड चल रहा है, की कंडीशन जैसी बनी हुई है, इस कंडीशन में जैसे डॉक्टर दिनेश मलिक ने बताया, जो किसान भाई पहले क्या करते थे उस सिस्टम को फॉलो करेंगे। अर्ली मॉर्निंग जाके किसान भाई जो है अपने हार्वेस्टिंग का काम कर सकते हैं, और जो दोपहर का जो समय है 2-3 घंटे का, उसको अवॉइड करके बाकी सुबह और शाम में जो अपने हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के कार्य हैं ज्यादातर वो करें। और इसके साथ साथ किसान भाई एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया ये साफा या उस टाइप का, जैसे लेडीज तो जो उनकी ओढ़नी टाइप होती है उससे कवर हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ पेय पदार्थों में लस्सी जो है वो किसानों के घर अवेलेबल रहती है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर लस्सी का सेवन करेंगे तो गर्मी से भी बचे रहेंगे, और आपको जो किसानों को है वो थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग के कार्य करते समय जो है वो एक एनर्जी का काम भी करेगी। इसके साथ साथ एक और चीज मैं जरूरी सलाह देना चाहता हूँ कि किसान भाई ज्यादातर अभी इस गर्मी में हर कोई देखा है जब धूप पड़ती है तो उसको ढकने का प्रयास करता है, और ये साफा है या ओढ़नी है कि भी साथ में काम करती है, तो कई जगह अभी देखने में आया है कि वो ओढ़नी कई बार क्या थ्रेसिंग का कार्य करते समय ओढ़नी खुली रह जाती है, और वो जो गेहूं निकाल रहे हैं तो उसके गेहूं के अंदर फंस जाती है। कई जगह इंसिडेंट हुए हैं कि जान माल का नुकसान भी हुआ है। तो जरूरी बात है कि वो उस ओढ़नी को प्रॉपर तरीके से बांध करके और पूरी सावधानी से जो है वो थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग के कार्य करते समय उनको प्रॉपर उनको बांध करके रखें। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर दिनेश मलिक जी, एक और सवाल है, चूंकि कामकाज करने वाले लोग अक्सर हमने देखा है कि ठंडी जगह से अचानक से धूप में आ जाते हैं। कोई एसी में बैठ के काम कर रहा है तो सडनली धूप में आ जाता है, इसका असर किस तरह से होता है लोगों के शरीर पर? जी, सबसे ज्यादा है कि धूप की वजह से और गर्मी की वजह से हमारी बॉडी में हीट स्ट्रोक हो जाता है कई बार, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर तापमान का वेरिएशन होता है। जो सबसे बड़ा उसका कारण साथ में रहता है वो है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। तो हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बार बार इसी बात को बार बार रिपीट करना है कि हम अपने पानी की कमी को, जिसमें लिक्विड की बात करते हैं, जो हम सर्दियों में आमतौर पर कमी लेते हैं और गर्मियों में हमारी आदत ये बनी होती है कि हम पानी का प्रयोग कम करते हैं, नींबू पानी का कम करते हैं, हम कुछ बॉटल ड्रिंक्स को लेने का प्रेफर ज्यादा करते हैं, जो कि हमारे बॉडी में शायद पानी की मात्रा को उतना बताते नहीं है क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स होते हैं। तो मैं इसीलिए बार बार इस बात को कहूंगा कि हमारे पास जो उपलब्ध साधन है, जैसे गन्ने का जूस, हमारे पास पानी, नारियल पानी जो अफोर्ड कर सकते हैं, पर उस सबसे भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यदि जरा जी ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं तो हम कोई भी जो हमारे पास ORS के घोल आदि हैं, यदि ऐसा हम थकावट, कमजोरी या इस तरह की बेचैनी महसूस करते हैं, चक्कर आता है, गिडीनेस हो जाती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पानी की कमी है, और उसको अचानक हम बूस्ट अप करने के लिए हम बाकायदा ORS का एक घोल प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें हमारे सभी अस्पतालों से बाकायदा मुफ्त बांटा जाता है। आप सिविल अस्पताल में आए, PHC जाएं, CHC जाएं, वहां से आपको खूब सारे ORS के घोल दिए जाते हैं जो अपने साथ आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक पैकेट आप कैरी करते हैं उसमें 1 लीटर पानी घोल के आप पूरे दिन का अपना काम चला सकते हैं अपनी बोतल में अगर कैरी करते हैं। तो ये बड़े अच्छे उपाय हैं जिनके अंदर हमें कहीं कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता, बस एक सजगता की जरूरत है जो हमें इस गर्मी से बचाए रखेगी। सर, कोई शख्स अगर गर्मी की चपेट में आता भी है, लू की चपेट में आता है, तो उसमें किस तरह से असर होता है? क्या कुछ परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं? अगर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको समझ आए किस तरह से बचना होगा ऐसी समस्या आती है तो? जी, सबसे बड़ी जो हम चीज देख पाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हमें चक्कर आने लग जाता है, बहुत ज्यादा बॉडी में गर्मी लगती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का। तो ऐसे में जहां पर ठंडी हवा का प्रोविजन हो, पंखा है, कूलर है, एसी, जो भी सुविधा है हमारे पास, हम उसको वहां बिठाएं, उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करें, उसको ठंडे पानी का या नॉर्मल पानी का सेवन कराएं, जिससे कि धीरे धीरे उसके बॉडी का तापमान सामान्य हो। सबसे ज्यादा जरूरी है उसके बॉडी के तापमान को सामान्य की तरफ लेके आना, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप के एक्सपोजर की वजह से वह काफी ज्यादा टेम्परेचर, सावधानियां कुल मिलाकर बरतनी चाहिए, जिस तरह से डॉक्टर दिनेश मलिक जी भी कह रहे हैं, डॉक्टर देवीलाल जी भी कह रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह को माने, सनस्क्रीन लगाएं, अगर सनस्क्रीन नहीं तो अपने शरीर को ढक के रखें अगर धूप में जाते हैं, और सबसे जरूरी काम जो करना है वो है पेय पदार्थ का इस्तेमाल लगातार करते रहें, पानी लगातार पीते रहें। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी के लिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।